मिरर इमेज का मतलब एक्सेस के अबाउट, तो ये आपको यहाँ से तोड़ना और ऐसे करके पलट देना है। तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ इजी। इस लेक्चर में मैं आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से IIT JEE एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने वाला हूँ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि 2 मार्क्स में JEE एग्जाम में पूछा गया था। इसमें देखो पूछा गया है कि द फंक्शन मोड sin x + 1 इज कॉन्टिन्यूस नोवेयर, कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर, डिफरेंशिएबल एट x = 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। ओके, तो ये क्वेश्चन है। स्टेटमेंट जो है वो बड़ा छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इतना इजी है नहीं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं आपको एक यूनिक अप्रोच बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप बिना किसी फॉर्मूले के इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को बता दोगे। ठीक है ना। तो वो अप्रोच होगी ज्योमेट्रिकली, यानी कि इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करके। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो मैं आपको टेक्निक बताऊंगा वो आप अदर फंक्शनों के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, क्योंकि ग्राफ में क्या होता है कि केवल हम फंक्शन के ग्राफ को देखकर ही उसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को बता सकते हैं। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है ग्राफिकली, कि आपको जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर देखना होता है कि फंक्शन ब्रेक तो नहीं है। ओके, और डिफरेंशिएबिलिटी अगर आपको ग्राफ से देखनी है तो जिस पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है फंक्शन की, उस पॉइंट पर ग्राफ देखना है कि ग्राफ की शार्प एज ना हो। ओके, तो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है मोड sin x + 1, ये 2 कंपोजिशनों से बना है। इसमें जो पेरेंट फंक्शन है वो है sin x। अब इसमें क्या किया गया है, देखो sin x फंक्शन है, इस पर पहले इसमें मोड यूज किया गया है। ठीक है ना। फिर मोड sin x को बनाया गया है मोड sin x + 1। मतलब ये है जब ऐसा होता है फंक्शन में तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पेरेंट फंक्शन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मतलब sin x का, जब हम sin x का ग्राफ करेंगे तो मोड का कर लेंगे, मोड का करने के बाद इसका कर लेंगे। तो ऐसा होता है कि फंक्शन f(x) का अगर आपको ग्राफ पता है तो उससे आप मोड f(x) का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको फंक्शन f(x) से f(x + a) का ग्राफ ड्रॉ करना है, a कोई रियल नंबर है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो इन जनरली सभी जगह अप्लाई होंगे। तो ये होगी y एक्सिस और ये अपनी होगी x एक्सिस। ओके, तो देखो sin x का ग्राफ आप जानते हो कैसे बनता है। ऐसे आगे को जाएगा ये, ठीक है ना, ऐसे ही आगे को चलता जाएगा। ओके, तो ये होता है sin x का ग्राफ। ठीक है ना। ये जो इसका अपर ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लोअर, ये होता है यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट 1 होती है साइन की वैल्यू, और यहाँ पर -1। ठीक है ना, क्योंकि रेंज क्या होती है फंक्शन sin x की -1 से लेके 1 तक। ठीक है ना। तो ये sin x का हो गया। अब आपको देखो मोड sin x का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो क्या करना है, जो मैं मोड sin x के लिए जो कॉन्सेप्ट बोलूँगा वही इन जनरल हर फंक्शन के लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको ड्रॉ करना है फंक्शन f(x) से मोड f(x) का ग्राफ, क्या करना है आपको कि मोड sin x का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको करना क्या है, ये देखना है कि x एक्सिस से उसका कौन कौन सा पार्ट नीचे है। तो देखो ये वाला पार्ट आपको नीचे दिखाई देंगे, ये वाले x एक्सिस है ना, ये से नीचे। आपको क्या करना है, जितना भी ग्राफ का x एक्सिस से नीचे पार्ट है उसको इरेज कर देना और उसकी इमेज ले लेना अबाउट x एक्सिस। तो जो ग्राफ आएगा वही आपका मोड sin x का ग्राफ होगा। ओके, तो देखो मैंने कहा है ना इरेज करना है, तो मैं ये नीचे वाला पार्ट इरेज कर देता हूँ। अब इसकी मुझे मिरर इमेज लेनी है। मिरर इमेज का मतलब एक्सेस के अबाउट, तो ये आपको यहाँ से तोड़ना और ऐसे करके पलट देना है। तो ये कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से ये बनेगा। ठीक है ना, ऐसे ही इसको घुमा के ऊपर कर देना है। ओके, ऐसे ही आगे बनता जाएगा ये। तो ये हो गया मोड sin x का ग्राफ। ठीक है ना, तो ये मोड sin x का ग्राफ है।
अगर आपसे मैं पूछता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी मोड साइन एक्स की कहाँ कहाँ पर नहीं है, तो देखो इन पॉइंटों पर शार्प एज मिल रही है, ओके। और ये पॉइंट कौन से होते हैं जहाँ पर साइन एक्स का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, और वे पॉइंट होते हैं एन पाई, मतलब साइन एक्स एन पाई पॉइंट पर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके रूट्स होते हैं, एन पाई का मतलब होता है पाई माइनस पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 3 पाई एंड सो एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ओके। अब देखो ये तो हो गया मोड साइन एक्स का ग्राफ। अब हमें बनाना है ग्राफ मोड साइन एक्स प्लस 1 का, ओके। तो ये मोड साइन एक्स से ही बन जाएगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितना ऐड है यानी 1 ऐड है, तो आपको करना क्या है कि वाई एक्सिस पर जो ग्राफ है उसको 1 यूनिट ऊपर ले जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 1 यूनिट होगा, तो ये जो ग्राफ जैसे एक्स एक्सिस पर बना हुआ ना, वैसा आप यहाँ पर 1 यूनिट जो डिस्टेंस होगी यहाँ से बना देना, ठीक है ना। वही ग्राफ होगा मोड साइन एक्स प्लस 1 का। तो मैं आपको बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको थोड़ा कर देता हूँ मैं, ओके। तो ये वाई एक्सिस है, तो 1 यूनिट अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ, तो आपको ये ग्राफ ऐसे पकड़ो कि इसको ऊपर खींच के और 1 यूनिट पर यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। बस वही काम आपको करना है, तो वो ग्राफ बन जाएगा आपका मोड साइन एक्स प्लस 1 का। एंड सो वन, ऐसे ये आगे को होगा और ऐसे इस तरह से यहाँ पर बनाना है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब ये आगे को भी ऐसे बनता जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये है ग्राफ है, ये अगर वाई एक्सिस है तो ये ग्राफ है मोड साइन एक्स प्लस 1 का। यहाँ पर आप देखो इसकी कंटिन्यूटी अब डिफाइन करो। कंटिन्यूटी के मैंने क्या बोला था कि फंक्शन को देखना है कहाँ पर ब्रेक हो रहा है, तो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा, ये आगे भी ऐसे ही बनते जाएंगे इनफाइनाइट तक और इधर भी ऐसे ही। तो ये फंक्शन कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मोड साइन एक्स प्लस 1 यानी ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैंने ये बताया था कि फंक्शन का ग्राफ देखना है आपको कहाँ कहाँ पर शार्प एज रखता है। शार्प एज देखो इन पॉइंटों पर शार्प एज होगी, ओके। ये पॉइंट है ना शार्प एज। शार्प एज का मतलब ये होता है कि हम फंक्शन की उस पॉइंट पर मोर देन 1 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर मोर देन 1 टेंजेंट अगर आपने किसी पॉइंट पर फंक्शन की ड्रॉ कर दी तो उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। ये होता है ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पर मोर देन 1 टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी, शार्प एज है, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर, और एंड सो ऑन इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो ये फंक्शन यानी कि मोड साइन एक्स प्लस 1 इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंटों पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इसमें ये कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर हो जाएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इसके बी और डी ऑप्शन ट्रू हो जाएंगे, ओके। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ, जो मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किए हैं वे आप इन जनरल यूज़ कर सकते हो, ओके। साइन एक्स को एज ए अपने मन में लिखना एफ एक्स, और उन ट्रांसफॉर्मेशन को लिख लेना कि एफ एक्स से मोड एफ एक्स का ग्राफ कैसे खींचना है, फिर मोड एफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनाना है, ओके। तो ये थी ग्राफिकल अप्रोच इस फंक्शन का कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।